बिना कुछ कहे चले जाएंगे? सही सही, संभालो अपने आप को, बैठो। आप सोए नहीं अभी तक? कैसे सोता, ये जानते हुए कि तुम इतनी नाराज हो? कैसे सोता मैं कब से लड़ रही हूँ, इस बात को मैं मान ही नहीं पा रही कि आखिरी वक्त पे पाकी ने हमारे बच्चे को कोख दी। मैं जानती हूँ आप भी इस बात से परेशान हो रहे होंगे। तुम्हारा इस बात को ना मानना सबसे ज्यादा तुम्हें ही परेशान कर रहा है। मेरा क्या है, मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। तुम्हारे इस गुस्से को संभाल लूंगा। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है तुम खुद को कितना परेशान कर रही हो, कितना नुकसान पहुंचा रही हो? आई भी यही कह रही थी। आई कह रही थी कि मैं अपने गुस्से की वजह से अपने बच्चे के साथ ठीक नहीं कर रही। ठीक ही तो कह रही आई। अभी तो सिर्फ ये प्रक्रिया हुई है। हमारे बच्चे के आने की गुड न्यूज को आने में अभी वक्त है। उसे अभी सबकी दुआओं की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। सही, अपने माँ की। मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ विराट, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही हूँ कि हमारा बच्चा पाकी की कोख में पलेगा। सही, अभी तुम फिलहाल खुद को यही समझा लो कि हमारा बच्चा किसी और की कोख में पलेगा। अब वो किसकी कोख में पलता है ये सोचना बंद कर दो। सही, तुमने मुझसे खुद कहा था हमारे बच्चे का इस दुनिया में आना लिखा है, और ये बात तुम खुद भी मानोगे। 1000 मुसीबतें आई इस प्रक्रिया में, सब कुछ हमारे खिलाफ था। मतलब तुमने गीता को वक्त पे लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारे मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। हार मान ली थी हमने, उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी कैसे तो करके ये पूरी प्रक्रिया अच्छे से हो गई। शायद आप ठीक कह रहे हो। तो क्या इसका मतलब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? गुस्सा और नाराजगी से ज्यादा जरूरी ये है कि 9 महीने में हमारी गोद में हमारा बच्चा होगा। थोड़ा धीरे चलें। अभी फिलहाल ये स्वीकार कर लेते हैं जो कुछ भी हुआ है। बापा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा अंश पाखी की कोख में अच्छे से पनपे। सही, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। विश्वास करो मुझ पर, सब ठीक हो जाएगा। संभल के। बस करिश्मा, चाय देना। पत्र लिखा तो ठीक तो है? फिर ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी है? जरा मुस्कुरा।
तुझे तो खुश रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। बस अब 13 ही दिनों में तो इस परिवार को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। मेरे बिना किसी गलती के मुझे गुनहगार जैसा महसूस कराया जा रहा है, तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ बड़ी मामी? मैं अपने मन को शांत कैसे रखूं? भैया पत्रलेखा, किसने तुम्हें गुनहगार, क्रिमिनल, मुजरिम ठहराने की कोशिश की? सोनाली, कल मैंने सबसे कहा था ना कि कोई भी पत्रलेखा को परेशान नहीं करेगा। लेकिन काकू, आई पत्रलेखा भाभी को परेशान थोड़ी ना कर रही है। वो तो बस उनकी तकलीफ कम करने की कोशिश कर रही है ना आई? हो ना। गप्पा बस। पत्रलेखा की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। बड़ी मामी, मैं आपके प्यार, आपकी परवाह की कद्र करती हूँ, लेकिन तकलीफ का जिक्र ना करने से वो खत्म तो नहीं हो जाती ना। बेटा, मैं कुछ कर सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन को खुशी मिले? बताना। आखिर हमारा पोता या पोती तुम्हारे कोख में पल रही। प्रक्रिया के बाद तो आप भी मेरी परवाह करने लगी अश्विनी मामी, लेकिन जिसका अंश मेरे कोख में पल रहा है वो तो मुझे ऐसा महसूस करा रही है जैसे मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया है। मुझे ऐसा जताया जा रहा है जैसे मैंने इस परिवार के लिए जो किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था। पत्रलेखा, तुझे उस इंसान की सोच से फर्क पड़ रहा है जिसे तेरे त्याग की, बलिदान की कोई कदर नहीं है? क्योंकि वही मेरे पेट में पलने वाले बच्चे की माँ होने वाली बड़ी मामी। सही, तू पत्रलेखा को घूर क्यों रही है? अब क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? बाड़ा, मैं आपकी आई। कल ना बहुत मुसीबतों के बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई है और अब जल्द ही आपकी इस दुनिया में आने की हमें खुशखबरी मिली। और बाड़ा, कुछ मुसीबतों की वजह से ना आप मेरे टमी में नहीं हो, किसी और के टमी में हो। लेकिन आप ना चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं आपका इस टमी में भी एकदम अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी। हाँ? सही। शाबाश शाबाश बड़ा। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब देखना, इस घर में फिर से वो खुशी आएगी। सितू ना, तू बहुत अच्छी है,
तूने ये बहुत अच्छा किया। सही इज द बेस्ट। मस्त मस्त। पता नहीं आज सूरज किस दिशा से निकला कि सई को भी आज अक्ल आ गई। इसने तो पत्रलेखा की कोख को आशीर्वाद दे दिया और इसके लिए प्रार्थना भी की। बहनी, आखिर पत्रलेखा के पेट में बच्चा तो सही का ही पल रहा है ना, तो एक माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद दिए बिना रहेगी कैसे? चलो भाई, अंत भला तो सब भला। एकदम बरोबर बोला सोमी। देर से ही सही, इस लड़की में अक्ल तो आ गई। मैंने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की है जो इनकी कोख में पल रहा है, इनके लिए नहीं। खैर, मैं बाकी दीदी से भी कुछ कहना चाहती हूँ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अब जो जिम्मेदारी आपने ली है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, हम सब हैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मुझे तो अपने आंखों पर विश्वास, बिलीव, यकीन ही नहीं हो रहा था कि सही पत्रलेखा के कोख से बात कर रही थी। हाय, वो नजारा तो एकदम डाटू सुनता था। करिश्मा, हमारे घर पे टीवी है ना, तो ये जो तुम्हारा धूम तनाना चल रहा है ना, वहीं जाके देखो। यहाँ इस घर में ड्रामा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। सही ने ये स्वीकार कर लिया है कि उसके बच्चे को पाकी ही जन्म देने वाली है, तो क्या हम लोग इसकी मदद नहीं कर सकते? बस अब ये तेरा दिन खुशी से गुजरे और हम सबको खुशखबरी मिले। ये बच्चा मुझे और विराट को करीब लाने का जरिया बनेगा। बस जल्दी से बच्चा मेरी कोख में पनपे और विराट और मेरे बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो जाए। पत्रलेखा, क्या हुआ? पत्रलेखा, बताओ तो क्या हुआ? बहुत बेसब्र हो रहे हैं हम लोग। बोलना पत्रलेखा। अरे पत्रलेखा, जल्दी बता ना, तेरी परीक्षण टेस्ट जांच का नतीजा क्या निकला? बोलना पत्रलेखा। पॉजिटिव, पॉजिटिव। नीना, बधाई हो, दादा बनने वाले हो तुम दादी। खंडोबा, तुझे खूब खूब आभार। सही वीरू, तुम लोग आई बाबा बनने वाले हो। ये। थैंक यू। फाइनली हमारे घर में छोटू, वीरू और रमी सही आएगी। कांग्रेचुलेशन सही, बधाई हो विराट। थैंक यू। मस्त मस्त। मुबारक हो, खंडोबा की कृपा से तेरी कोख में गर्भ ठहर गया। मानसी, क्या अभी भी तुम नाराज हो? हाँ? वही नहीं, बच्चा अपनी किस्मत लिखवा के आया है।
मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? कॉन्ग्रेचुलेशंस पत्रलेखा भाभी, आप माँ अब सॉरी सही भाभी माँ बन ही गई आपकी मदद से। That is it, though. अरे पत्रलेखा, तूने आज जो खुशखबरी सुनाई है, इस परिवार के लिए जो कुछ तूने किया है, उसके बाद तेरी जगह मेरे दिल में है। पाखी, थैंक यू। थैंक यू। सही, याद रखना, पत्रलेखा की कोख में तेरा बच्चा पल रहा है। तुझे इसे सर आंखों पर बिठा कर रखना है ताकि 9 महीने के बाद एक स्वस्थ, तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा पोता मेरी गोद में खेलेगा। पोता हो या पोती, बेटा हो या बेटी, जो भी आए बस सही सलामत आए। नहीं अश्विनी, पत्रलेखा को बेटा ही होगा। काकू, पाखी दीदी को बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा विराट सर और मुझे होगा। पाखी दीदी बस कोक देने में हमारी मदद कर रही है। और आई ठीक कह रही है, हम सबको मिलकर सिर्फ ये प्रार्थना करनी चाहिए कि बच्चा सेहतमंद, तंदुरुस्त पैदा हो, ताकि लड़का हो या लड़की हम तो सर आंखों पर ही रखेंगे। एग्जैक्टली। हम जरा इन्हें अकेला छोड़ दें, इन दोनों को अपना अलोन टाइम भी चाहिए ना। हम सब अगर इन्हें घेर के खड़े रहेंगे तो ये अपने दिल की फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर कैसे करें? अरे जाओ जाओ। हाँ चलते हैं। सही, हम आई बाबा बनने वाले, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, अब मेरा सारा ध्यान, सारा फोकस, सब कुछ मेरे बच्चे पे रहेगा। तो आपको आदत डालनी होगी, मेरा अटेंशन ना बटने वाला है। ऐसे कैसे बटेगा? अरे बटने वाला है, बोला ना बटने वाला है। दूर भाग क्या रही हो तुम? अरे कहाँ भागोगी तुम, कहाँ भागोगी? हाँ, सीखना तो तुम्हें भी पड़ेगा क्योंकि मेरा प्यार भी बटने वाला है। सो मिसेस विराट चौहान, गेट रेडी फॉर मेरा प्यार और मेरा ध्यान भी बटेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि आप ना झूठ बोल रहे हो। क्यों? आपका ध्यान और आपका फोकस मुझसे हट ही नहीं सकता, मुझ पर ही रहेगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, माँ खुश तो बच्चा भी खुश। बिल्कुल सही कहा तुमने। सही, तुमने कहा था ये होकर ही रहेगा। हमारे बच्चे का इस दुनिया में आना नियति ने पहले से लिखा हुआ था, और आज इस प्रेगनेंसी की खबर से हमारे बच्चे ने अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी है। वो अपनी दस्तक दे चुका है। हमारे अंश मिलकर हमारी जान, हमारे बच्चे की शक्ल लेने लगे। सही, ये लो, मैं सभी को जाके कंप्लेन कर रहा हूँ अभी के अभी। सभी देखो, आपकी अभी से ना रो रही है इतनी। हाँ अच्छा, और लड़का हुआ तो तो जयराम।